Population stabilization and birth control. In the last century, an all around development in various fields significantly improved the quality of the life of the people. However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. ठीक है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर का नाम ये बताना चाह रहा है यहाँ पर कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है और हमको बर्थ कंट्रोल कैसे करना है. ठीक है, अगर हम पहले के कंपैरिजन में बात करें तो आज के टाइम में हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है. ठीक है, हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. पहले के टाइम पे जिन डिसीज़ की मेडिसिन नहीं होती थी, उनके क्योर नहीं होते थे, आज के टाइम पे हर वो मेडिसिन और वो सब अवेलेबल है. ठीक है, तो पर उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारा किस पे पड़ रहा है, पॉपुलेशन के ऊपर पड़ रहा है. ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ पे पड़ रहा है. द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड कितनी है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन 2000 मिलियंस इन 1900 रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000. ठीक है, कितनी थी पहले, 2 बिलियन के आसपास थी, यानी कि 2000 मिलियन की. और कौन से ईयर में थी वो, 1900 के टाइम की बात हो रही है यहाँ पर. और अब वो हो गई है 6 बिलियन बाय 2000, मतलब 6 बिलियन यानी कि 2000 हो गई है वो. एंड 7.2 बिलियंस इन 20 मतलब 2011, और 7.2 बिलियंस कब हुई है वो, 2011 के अंदर. यही सिमिलर ट्रेंड जो है वो हमने ऑब्जर्व किया हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का इंडिया के अंदर भी. our population which was approximately 350 million at the time of our independence. ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी थी, 350 मिलियंस थी इंडिपेंडेंस के टाइम तक. रीच्ड क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000. ठीक है, क्रॉस्ड 1.2 बिलियंस इन मई 2011. ठीक है, और उसने कितनी क्रॉस कर ली है मई 2011 के अंदर, 1.2 बिलियन. ठीक है, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, एज वेल एज इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन reproducible age are probable reason for this. अब उसने क्या बोला कि जो डेथ रेट कम हुई है लोगों की, पहले कोई भी डिसीज़ होती थी और लोग मर जाते थे, उसका रीज़न ये है कि उनके पास कोई क्योर नहीं थी, कोई मेडिसिन नहीं होती थी उन डिसीज़ की, इसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे. और अब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इसकी वजह से क्या हुआ है, डेथ रेट कम हुआ है. मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली ध्यान दिया जा रहा है. और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जब बच्चे छोटे होते थे तो वो किसी भी डिसीज़ से मर जाते थे. और अब क्या है कि उनको हम उनके लिए इतनी टेक्निक्स और मेडिसिन्स वगैरह आ गई हैं मेडिकल लेवल पर कि हम उनको क्या करते हैं, बचा लेते हैं, वो बच जाते हैं. अब देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नहीं मर रहे, प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है. और इसका सॉल्यूशन यही है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, उसको पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन एक के लिए नहीं, सभी के लिए नुकसानदायक है. क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी रिसोर्सेज पे अफेक्ट पड़ेगा. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि क्या रीज़न है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, तो उसका आंसर यही है, डिक्लाइन इन अ डेथ रेट, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. एंड जो रिप्रोड्यूसिबल एज के जो लोग हैं उनके नंबर्स में इंक्रीज़ होना. नाउ थ्रू आवर RCH प्रोग्राम, reproductive child health program, through we could bring down the population growth rate. It was only marginal. According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. That is 20 by 1000 by year, a rate at which our population could increase rapidly. इसका मतलब ये है कि RCH प्रोग्राम के थ्रू आप थोड़ा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको कम कर सकते हो, बट इट वाज ओनली मार्जिनल. यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी जो 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितना है, लेस देन 2% है. दैट इज़ कितना है वो, 20 by 1000 ईयर. ठीक है, अगर यही रेट रहा तो वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी रैपिडली, मतलब बढ़ती जाएगी. सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट scarcity of even the basic requirements, that is food, shelter, and absolute scarcity of even the basic requirements, clothing, in spite of significant progress made in those areas. Therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate.
इस लाइन का यही मतलब निकल रहा है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है ऊपर की लाइंस में, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हमको रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको फूड की प्रॉब्लम आएगी, शेल्टर की प्रॉब्लम आएगी, क्लोथिंग की प्रॉब्लम आएगी, इन स्पाइट्स ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज़। और जो हम जैसी एज के जो, या आप जैसी एज के जो बच्चे हैं, जो आगे जाके इन फ्यूचर में आप लोग को जॉब्स की भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये किस वजह से, ये पॉपुलेशन की वजह से है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो रही है और हमारे पास में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हो रही है कि हम दे पाएँ। तो एक तरीके से इट इज़ वेरी हार्मफुल। इसीलिए फिर हमने गवर्नमेंट को फोर्स्ड करा कि जो ये मेजर जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, इस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दिया जाए। Now, the most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये चीज़ बताएं कि आप बड़ी फैमिली से ज़्यादा अच्छा है कि आपकी स्मॉल फैमिली हो। ठीक है, और आप कैसे इससे बच सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। You might have seen advertisement in the media as well as posters, bills, etc. showing a happy couple with two children with the slogan "हम दो हमारे दो, we two our two." Many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted in one-child norm, statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and the male to 21 years. तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि आपने ये स्लोगन कहीं ना कहीं पोस्टर्स पे या बिल्स पर देखा होगा, हम दो हमारे दो। ठीक है, इसके काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं जिसमें वो ये चीज़ बताते हैं कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। और ये सारी मेथड्स इसलिए है ताकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हो। ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो सके। ये उनका एक ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया मेथड है जिससे वो लोगों को क्या कर सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। और मैनी कपल्स जो मतलब आज की यंग कपल्स जो हैं अर्बन एरियाज़ में वर्किंग वंस हैव इवन एडॉप्टेड एंड वन चाइल्ड नॉर्म। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ वो कर ली है कि अब वो एक ही बच्चा पैदा करेंगे, वो एक ही बच्चे के साथ रहेंगे। और इसके बाद में जो लोगों की जो मैरिजेबल एज है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। फीमेल के लिए 18 ईयर्स है और मेल के लिए 21 ईयर्स है। एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विद स्मॉलर फैमिलीज आर टू ऑफ द अदर्स मेजर्स टेकन टू टेकल दिस प्रॉब्लम्स। और दूसरी ये चीज़ है कि जो छोटी फैमिली से को प्रमोट कर रहे हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए। ठीक है, तो 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए है कि 18 ईयर्स के बाद में ही फीमेल मैरिज कर सकती है और 21 ईयर्स के बाद में ही मेल मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि ये सारे जो मेजर्स ये इसलिए हैं ताकि लोग इनको यूज़ करें और पॉपुलेशन रेट को कंट्रोल करें। Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies. ठीक है, तो ये जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ये हेल्प करती है कि हम प्रेगनेंसीज को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। एन आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली, ईजीली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user. सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि ये क्वेश्चन आता है कि एन आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। सबसे पहली बात तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल हो और कोई भी उसका क्या हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो। और यहाँ पे लीस्ट वर्ड भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कम से कम उसका साइड इफ़ेक्ट हो, किसी भी तरीके से वो अफेक्ट ना करे सेक्सुअल ड्राइव को, डिज़ायर को, या फिर जो भी यूज़र की जो सेक्सुअल एक्ट है उसको। It also should in no way interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user. ठीक है, अब इसके बाद में दे रखा है a wide range of contraceptive methods are presently available which natural, traditional could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods. ठीक है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो एक वाइड रेंज में अवेलेबल हैं। ठीक है, कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, और वो काफ़ी सारे कैटेगरीज में ग्रुप्ड हैं, उनके नाम दे रखे हैं आपको यहाँ पर, अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है। सबसे पहला है नेचुरल एंड ट्रेडिशनल, फिर दूसरा है बैरियर, फिर तीसरा है IUDs, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स भी होते हैं ये, इम्प्लांट्स भी होते हैं और सर्जिकल मेथड्स भी होती है इसके अंदर।
ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज है अलग अलग। चलिए नेचुरल मेथड से स्टार्ट करते हैं। Natural methods work on the principle of avoiding chances of ovum and sperms meeting. इस मेथड से ये होता है कि ये ट्राई किया जाता है, ये अवॉइड कर सकते हैं कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग ना हो सके। Periodic abstinences is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. तो जब वुमेंस के अंदर जब menstrual साइकिल स्टार्ट होती है तो उसके अंदर 10 to 17 डेज़ वो अवॉइड करते हैं कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट ना परफॉर्म हो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होने के चांसेस रहते हैं, एक्सपेक्टेड रहता है, मतलब एग रिलीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में अगर स्पर्म मीट करेगा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो पीरियोडिक एब्सटेंसेस हैं इसमें जो कपल है वो अवॉइड करता है कब से कब तक, 10 to 17 डेज़ के तक, ताकि ओव्यूलेशन ना हो सके, ओवम और स्पर्म का मीटिंग ना हो सके, और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं नॉर्मल के कंपैरिजन में। और ये जो पीरियड होता है ये इट इज़ कॉल्ड अ फर्टाइल पीरियड, इसको फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। देयरफॉर by very high during this period it is called the fertile period. ठीक है, abstaining from coitus during this period conception could be prevented. coitus का मतलब होता है sexually intercourse, ठीक है। तो जब coitus ना परफॉर्म करें, सेक्सुअल एक्ट ना परफॉर्म करें, तो चांसेस रहता है कि आपका कंसेप्शन नहीं होगा। Withdrawal or coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid insemination. यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को इजैक्यूलेशन से पहले विड्रॉल कर लेता है, तो उसकी वजह से चांसेस कम होते हैं कि स्पर्म रिलीज होंगे। तो ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड है लैक्टेशन एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore in the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. ये मेथड बेस्ड होता है इस फैक्ट पर कि जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, देखो पार्चुरेशन का मतलब मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। पार्चुरेशन वो पीरियड होता है जब बेबी बॉर्न हो जाता है, ठीक है, उसके बाद का जो पीरियड होता है ना वो पार्चुरेशन होता है, और उसके कुछ टाइम तक उनको जो वुमेंस होती है या जो उसकी जो मदर होती है उसको कुछ टाइम तक लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन का मतलब ये होता है कि मिल्क प्रोड्यूस होता है, और जब ये लैक्टेशन का पीरियड जब चलता है तब उनको ओव्यूलेशन नहीं होता ना, मेंस्ट्रुअल होता है, और उस टाइम पे अगर वो क्वाइटस परफॉर्म करे तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी होगी। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. ठीक है, तो जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है चाइल्ड को फुली, तब तक जो कंसेप्शन के चांसेस है वो बिल्कुल निल होते हैं। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, ये जो मेथड है वो कब तक इफेक्टिव रहती है, ओनली मैक्सिमम पीरियड इसका बता रखा है कि 6th मंथ तक फॉलोइंग पार्चुरेशन। ठीक है, जब तक पार्चुरेशन चलता है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज इन दिस मैथड्स। ठीक है, कोई मेडिसिन और डिवाइसेस यूज़ नहीं की जाती है इस मेथड के अंदर। साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। चांसेस ऑफ फेल्यूर थ्रू ऑफ दिस मेथड्स आर ऑल्सो हाई। अभी तक यहाँ पर जितनी भी मेथड्स के बारे में बताया है, नेचुरल मेथड हो गई यहाँ पर, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टर्स या लैक्टेशन जो है, ठीक है, इन सारी जो मेथड्स है इनके अंदर कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं की गई है, इसलिए क्या है ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल निल हैं, लेकिन इसके फेल होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, क्योंकि ये नेचुरल है तो आप इसमें श्योर नहीं हो सकते कि वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए अब हम मूव करते हैं बैरियर मेथड्स पर। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर ओवम्स और स्पर्म को रोका जाता है, ठीक है, ताकि वो मीटिंग ना कर सके, किसकी हेल्प से, बैरियर्स की हेल्प से। सच मेथड्स आर अवेलेबल बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। Condoms are barriers made of thin rubber latex sheet. They are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female.
ये या तो रबर से बने होते हैं या लेटेक्स शीट से बने होते हैं, जो पेनिस को या फिर वेजाइना को कवर कर लेते हैं जस्ट बिफोर क्वाइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, सो दैट द इजैक्यूलेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, तो इसके कारण से जो सीमेन होता है वो फीमेल के जो ट्रैक है उसके अंदर इंटर नहीं करता है। इसकी वजह से दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ठीक है, तो हम प्रेगनेंसी से कॉन्सेप्शन से बच सकते हैं। निरोध इज़ a popular brand of condom from the male. Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefits of protecting the user from contracting STIs and AIDS. Both the male and the female condoms are disposable. Can be the male and the female condoms are can be self-inserted and thereby gives privacy to the users. ठीक है, तो काफ़ी लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं कि वो बैरियर्स का यूज़ करते हैं ताकि जितने भी जो डिसीज़ हैं वो उससे भी बच सके। जैसे यहाँ पे डिसीज़ का नाम दे रखा है STIs एंड एड्स, क्योंकि एड्स जो फैलता है उसका वन ऑफ द रीज़न इस सेक्शुअल इंटरकोर्स ही होता है। तो वो इन चीज़ों का इसलिए यूज़ करें ताकि ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब डिसीज़ ना हो, इसके लिए थोड़ा अवेयर हों। वो डिस्पोजल्स होते हैं इसलिए, और वो सेल्फ इंसर्ट किए जा सकते हैं एंड देयर बाई गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर्स। ठीक है, डायफ्राग्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर ऑल्सो बैरियर्स मेड ऑफ रबर that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. They prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix. They are reusable. Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. ये भी एक तरीके के बैरियर्स है जो रबर से बने हुए हैं, जो फीमेल्स के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे भी हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं।